प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 अगस्त शनिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्याएं 11 से 16 और 24 तक। याजकों और नबियों ने शासकों और समस्त जनता से कहा, यह व्यक्ति प्राणदंड के योग्य है। उसने इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की है, जैसा कि आपने अपने कानों से सुना है। किंतु यिर्मयाह ने शासकों और समस्त जनता से कहा, तुम लोगों ने इस मंदिर और इस नगर के विरुद्ध जो भविष्यवाणी सुनी है, मैंने उसे प्रभु के आदेशानुसार घोषित किया है। इसलिए अपना आचरण सुधारो, अपने प्रभु ईश्वर की बात सुनो, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की धमकी दी है, वह उसका विचार छोड़ दे। मैं तो तुम्हारे वंश में हूँ। जो उचित और न्यायसंगत समझते हो, वही मेरे साथ करो। किंतु यह अच्छी तरह समझ लो कि यदि तुम मेरा वध करोगे, तो तुम अपने पर, इस नगर और उसके निवासियों पर निर्दोष रक्त बहाने का अपराध लगाओगे, क्योंकि प्रभु ने ही तुम्हें यह सब सुनने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस पर शासकों और समस्त जनता ने याजकों और नबियों से कहा, यह व्यक्ति प्राणदंड के योग्य नहीं है। वह हमारे प्रभु ईश्वर के नाम पर हमसे बोला है। शफान के पुत्र अहीकाम ने यिर्मयाह की रक्षा की और उसे लोगों के हाथ नहीं पकड़ने दिया, जो उनका वध करना चाहते थे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14, पद संख्या 1 से 12 तक। उस समय राजा हेरोद यीशु की चर्चा सुनने लगा और उसने अपने दरबारियों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्ता है, वो जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था, क्योंकि वह यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्मदिवस के अवसर पर हेरोदियास की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को इतना मुक्त कर दिया कि उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वो बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दीजिए। हेरोद को धक्का लगा
परंतु अपनी शब्द और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए, और प्यादों को भेजकर उसने बंदीगृह में जौन का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वह उसे अपनी माँ के पास ले गई। जौन के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से सुना है। कल हमने सुना कि यहूदियों के पुरोहित वर्ग और उनके नबी, इन्होंने यिर्मयाह को पकड़ लिया और उनको मंदिर के नए द्वार के सामने खड़ा करके उनका विचार करने लगा। यहूदियों के नेतागण और शास्त्री और जनता उस समय इकट्ठे हुए थे। यिर्मयाह को ईश्वर ने भेजा था यहूदियों को चेतावनी देने के लिए यहूदा का विनाश होने वाला है, और ये प्रभु के पास आते हैं। प्रभु उनको आदेश देते हैं, जाओ अपनी जनता को समझाओ, आने वाला विनाश के बारे में उनको बताओ, उनका जीवन परिवर्तित कर दो, नहीं तो मैं यरूशलेम का विनाश करूँगा, मंदिर का विनाश करूँगा। ऐसी बातें यिर्मयाह आकर लोगों के सामने रखते हैं। जैसे प्रभु ने कहा, मैं इस मंदिर के साथ वही करूँगा जो मैंने शीलों के साथ किया था, और इस नगर को पृथ्वी के राष्ट्रों की दृष्टि में अभिशाप की वस्तु बना दूंगा। ये सब कठोर बात है, यहूदी उसको स्वीकार नहीं कर सकते और यिर्मयाह का उत्पीड़न करते थे। आज उनको पकड़कर उनके साथ इतना विचार किया कि उनको मृत्यु दंड देने का और सुझाव दिया। यिर्मयाह स्वयं प्रभु से कई बार शिकायत करते थे, प्रभु उस दिन का यिर्मयाह कहते थे, प्रभु जिस दिन मेरा जन्म हुआ था वो शाबित दिन है, तुम क्यों मुझके माँ के गर्भ में नहीं मरता। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं। ये कहते, जब मैं सोचता हूँ मैं उसे बुलाऊंगा, मैं फिर कभी उसके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूंगा। यिर्मयाह कहते हैं, तो उसका वजन मेरे अंदर एक धधकती आग जैसा बन जाता है और जो मेरी हड्डी हड्डी में समा जाती है। मैं उसे दबाते दबाते थक जाता हूँ और आओ मुझसे नहीं रह जाता। प्रभु इस तरह को प्रेरणा देते हैं, वो कहते हैं मैं अपने को समा नहीं पाते हैं, मैं प्रभु की वाणी की घोषणा करूं, और जब मैं लोगों के सामने प्रभु की वाणी रखता हूं, लोग भड़क उठते हैं और मुझको मारने के लिए आते हैं। इसलिए नबी लोगों के सामने जाना भी नहीं चाहते थे। प्रभु की आत्मा उनको लोगों के सामने आकर ये बताओ, तुम पश्चाताप करो, नया बन जाओ, नहीं तो मैं इस मंदिर को तोड़ दूंगा। जैसे मिक्या नबी ने पहले कहा था, मिका ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, जिसको आज यिर्मयाह इन लोगों के सामने भी रखा था। मिक्या नबी ने कहा था, सियोन एक जूता हुआ खेत बन जाएगा। यहूदियों का सबसे पुण्य स्थान है सियोन, वो जूता हुआ खेत जैसे हो जाएगा। यरूशलेम खंडहर का ढेर और मंदिर का पर्वत एक जंगल
नबी ने कहा था मंदिर का पगार एक ऐसा बड़े बड़े पेड़ों से भरा एक ऊंचाई स्थान बन जाएगा। यिर्मयाह कहते हैं मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं करता हूँ, प्रभु की आत्मा मुझको कहता है जाओ अपने लोगों को समझाओ, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। प्रभु आपसे कुछ अधिक जान नहीं चाहते, आपको प्रभु इतना ही चाहते हैं आपसे कि आप अपने जीवन प्रभु के नियमों के अनुसार चलाओ, जीवन परिवर्तित करो, और नहीं तो प्रभु का हाथ तुमके ऊपर पड़ेगा, तुम्हारी बर्बादी होगी। कहते हैं कि शासकों को समस्त जनता से कहा तुम लोगों ने इस मंदिर और इस नगर के विरुद्ध जो भविष्यवाणी सुनी है, मैंने उसे प्रभु के आदेश से घोषित किया है। मैं अपनी सोच से नहीं बताया, मेरे इसमें कोई विशेष कोई फायदा की बात नहीं है। प्रभु हमसे कहा है आप लोगों से जाकर कहो, ये आपके फायदा के लिए है, आप जो चाहे करो मुझसे साथ, मैं तैयार है, क्योंकि मैं प्रभु के नाम पर आए हैं, प्रभु के आदेश देने के लिए आए हैं। ये कहते हैं कि ये अच्छी तरह समझ लो, यदि तुम मेरा वध करोगे तो तुम अपने पर, इस नगर पर और उसके निवासियों पर निर्दोष रक्त बहाने का अपराध लगाओगे, क्योंकि प्रभु ने ही मुझे ये सब सुनाने तुम्हारे पास भेजा है। इस बात को सुनकर साधारण जनता यिर्मयाह में विश्वास करने लगे। यहूदियों का नेता लोग भी, जैसे शास्त्रीय फरीसी, शायद वो भी यिर्मयाह में विश्वास करने लगा। उन लोगों ने कहा इस व्यक्ति प्राणदंड के योग्य नहीं है, ये हमारे प्रभु ईश्वर के नाम पर हमसे बोला है। यिर्मयाह के साथ जो हुआ, या यूहन्ना बपतिस्मा जिसके बारे में आज के सुसमाचार में हमें सुना है, ये सब यीशु का एक प्रतीक है। यीशु के साथ ऐसे ही कार्य हुआ था। यीशु आए थे पिता का संदेश सुनाने के लिए और ईश्वर की राज की स्थापना करने के लिए। हर एक व्यक्ति के अंदर ही ईश्वर का राज्य की स्थापना होती है। ईश्वर के राज्य की कोई सीमा नहीं है, जैसे हम कहते भारतवर्ष की सीमा, या एक हमारा छोटा छोटा राज्य प्रांत, उसकी सीमा होती है, हमारा तहसील की सीमा होती है, हमारे गांव की सीमा होती है। उसी तरह की सीमा नहीं है ईश्वर का राज्य क्या, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे अभ्यंतर में है। जब व्यक्ति परिवर्तित होगा वहाँ पर ईश्वर का राज होता है। धर्मग्रंथ लेवी ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 16 में, लेवी ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, तुम अपने भाई की पत्नी का शील भंग कर अपने भाई का अनादर नहीं करोगे। जोगन ने इसलिए अंतिप्यास से कहा तुम्हें उसे रखना उचित नहीं है, अपने भाभी है। इसलिए राजा और रानी दोनों जोगन से दुश्मनी करने लगे, उनका सर्वनाश करना चाहते थे। अंतिप्यास ने, हेरोद ने जोगन को गिरफ्तार करके बंदी गृह में रखा। उनको मारा नहीं, क्योंकि जोगन को लोग नबी मानते थे। अंतिप्यास ने सोचा कि लोग विद्रोह करेंगे, और आज के पाठ के अनुसार जब अंतिप्यास का बर्थडे मनाया गया, उसने बहुत सम्मानीय व्यक्तियों को बुलाया था। देश विदेश के लोग उनके बर्थडे मनाने के लिए आए थे। जन्म उत्सव अपने वश में करने के लिए पर्याप्त था। राजा उनके वशीभूत हो गया, और राजा ने खुशी में बोला, और इसलिए उसने शब्द कहकर वचन दे दिया, जो कुछ तुम मांगोगी मैं दे दूंगा। और लड़की ने उस अवसर को सुअवसर समझा और राजा से मांगा, हमें इसी वक्त जो उनका सिर एक थाली में दिया जाए। राजा नशे में थे, इसलिए उसने ज़्यादा सोचा नहीं होगा। उसको किसी के वचन देने के बाद अन्याय नहीं करना था।
जौन की हत्या करने वध करने का आदेश दिया और जौन को बंदी गृह में नार दिया। हम जानते हैं अंतिप्यास के बारे में। हम पढ़ते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 32 में हम पढ़ते हैं। अध्याय 13 पद संख्या 32 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल नरकदूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन मेरा कार्य समाप्त कर पहुँचा दिया जाएगा। अंतिप्यास के बारे में हम सुनते हैं। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 12 पद संख्या 20 से 23 तक। हेरोद कुछ समय से तीरूस और सीदोन के निवासियों पर अत्यंत क्रुद्ध था। वे अब सर्वसम्मति से हेरोद के दरबार आए। वे राजा के कंचुकी प्लासूस को मनाकर संधि करना चाहते थे, क्योंकि उनके देश का संवरण राजा हेरोद के क्षेत्र पर निर्भर था। निश्चित किए हुए दिन हेरोद राजसी वस्त्र पहने सिंहासन पर बैठा और लोगों को संबोधित करता रहता था। जनता चिल्ला उठी, ये मनुष्य की नहीं किसी देवता की वाणी है। उसी क्षण ईश्वर के दूत ने उसे मारा, क्योंकि उसने ईश्वर की महिमा अपनानी चाही। इसके शरीर में कीड़े पड़ गए और वे मर गए। हेरोद का अंत ऐसा ही हुआ था। हेरोद यूहन्ना बपतिस्ता को जेल में बंदी करके एक लड़की की इच्छा पूरी करने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता का वध किया, उनको मार दिया। ईश्वर के नाम पर आने वाले लोग अपनी जिंदगी में लोगों को अपमान सहना पड़ता है उनको। तरह तरह के यीशु के साथ यही हुआ, यूहन्ना के साथ यही हुआ, नबियों के साथ यही हुआ, आज के दुनिया में भी यही होता है। मदर तेरेसा के बारे में बहुत लोग उल्टा बात करते थे। जनता की सेवा करने वाले लोगों को ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो धर्म परिवर्तन करता है। जहाँ हम गरीबों के साथ देंगे वहाँ पर हम अवमानित हो जाते हैं। गरीबों के लिए उनकी सेवा करने वालों को ऊपर आज के दुनिया में बहुत आरोप लगाया जाता है। हमारे कई स्कूल अटैक होते हैं क्योंकि वो स्कूलों में दूसरे गरीबों के बच्चों को अधिक प्रोत्साहन मिलता है, उनका एडमिशन होता है। इस कारण जगह पर यीशु के नाम पर काम करने वाले अपमानित होते हैं। उनके साथ हम ये ना सोचें कि यीशु उनके साथ देंगे। अभी ओलंपिक्स चल रहा है। ओलंपिक्स का जो शुरुआत हुआ था यीशु के अपमान करके एक पैरोडी दिखाया गया, अंतिम ब्यालू के जैसा एक सीन दिखाया, और यीशु को और यीशु में विश्वास करने वाले लोगों को अपमान उससे हुआ था। कुछ मैंने जो कहते हैं सेम सेक्स मैरिज, ऐसे वैसे को लोग ऐसे ये पैरोडी दिखाया था अपमानित करने के लिए। कलीसिया के संत पिता का अपमान होता है और कई लोग ऐसे अपमानित किए जाते हैं। जो कोई सच्चाई के लिए जिंदा है, काम करते हैं, ऐसे लोगों के अपमान दुनिया में होता है सभी जगह। पुराने ज़माने से लेकर हम जानते हैं सबसे पहला पाप यही था, शैतान आकर आदम और हव्वा से झूठ बोला और कहा ईश्वर झूठ बोलने वाला, ईश्वर ने जो कुछ तुमको सिखाया वो सब झूठ है। शैतान ने यही बोला था, यही आज भी चलते हैं। हाय हम प्रार्थना करें, हम किसके साथ हैं? यूहन्ना बपतिस्ता के साथ देंगे जो सच्चाई के लिए खड़े हैं, या हेरोद के साथ, या हेरोदियास के साथ, वो नाचने वाली सलोमी के साथ, या यूहन्ना की हत्या करने वाले फायदों के साथ, जेलर के साथ, हम किसके साथ देंगे? निर्णय हमारा है, हमारा आचरण से हम निर्णय करते हैं। हम इसमें निष्पक्ष नहीं लग सकता।
जिंदगी में हमें कभी भी निष्पक्ष रहने का नहीं है, सच्चाई के साथ देना हमारा जिम्मेदारी है। आओ, सच्चाई बोलने से, सच्चे आचरण करने से आपको क्रूस पर मरना पड़ेगा तो मरो। कभी भी हम सच्चाई के खिलाफ ना रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं यिर्मयाह के जीवन के लिए, जोहन बपतिस्ता के जीवन के लिए, प्रभु यीशु के जीवन के लिए। उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें ईश्वर के आदेशों के अनुसार जीना है, हाँ, सच्चाई के लिए जीना है। हे प्रभु, हमें ऐसा वर दे, हम अपने भाई बहनों के साथ ईमानदारी का व्यवहार करें, परिवार में हम एक दूसरे के साथ ईमानदार रहे, झूठे आरोप लगाए या अपने को हम जो नहीं है वो दिखाए, ऐसे प्रयत्न करने वाले बहुत है। प्रभु, हमें ये सबसे बचाए, हमें ईमानदार बनने के लिए कृपा दे, अब सच्चाई के साथ रहने के लिए, सच्चाई के लिए जीने के लिए। सच्चाई केवल एक धारणा नहीं है, इट इज़ नॉट स्पीकिंग ट्रूथ बट लिविंग ट्रूथ। केवल बोलने का नहीं है, जीने का है। हमें कृपा प्रदान कर, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है